हाय एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं श्रुति अजय गुप्ता मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल हेलो स्टडीज़ में। एंड अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ का ही लेक्चर वीडियो लेके आई हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ, एक बात आपको बताना है, ये जो हमने आपको क्लियर करवाया था जिसमें √2 इज इरेशनल नंबर, हमें प्रूव करना था। ठीक है, हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिया, अपोजिट मतलब जस्ट उसका अपोजिट लिया और उसे सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में हमको क्या फाइंड हुआ कि हाँ √2 इरेशनल ही है, उसे रेशनल हम नहीं ले सकते। जस्ट मिनट, लाइट ऑन कर दें। ओके देन, हाँ एक बात और बता रहे हैं, हमने 10th स्टैंडर्ड का जो लेक्चर वीडियो बनाया था वो जो लेक्चर नंबर 6 दिख रहा है, ये आपका कौन सा लेक्चर था? ये लेक्चर नंबर 2 था। हमने इसे रब करना भूल गए। ठीक है, सॉरी, ये आपका लेक्चर नंबर 2 था। हम रब करना भूल गए थे, उसे एज इट इज़ रहने दिया और हमने स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। ये आपका लेक्चर नंबर 2 था, आपको उसमें लेक्चर नंबर 6 दिखेगा। सो प्लीज़ सॉरी, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। थंबनेल में आपका लेक्चर नंबर 2 है, थंबनेल में लेक्चर नंबर हमने 2 लिखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका लेक्चर नंबर 2 ही है। ठीक है, ये अभी लिख दिया है आपको लेक्चर नंबर 2। प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, कभी कभी हो जाती है गलतियाँ। तो ये लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल ही आपको क्लियर करवाया था। √2 इज इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने इनडायरेक्ट प्रूफ किया था इसे। अब सीधे सीधे प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। और √3, √5, √7 ये सभी को इसी तरह से क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है कि ये इरेशनल नंबर है। सिंपल वे में हमने बताया था कि एक बच्चे को आप बोलेंगे कि बेटा हल्ला मत करो, वो बच्चा हल्ला ही करेगा। ठीक है, हम किसी बच्चे को कहेंगे या किसी को भी कहेंगे कि प्लीज़ ये मत खाओ, वो उसे ही खाएगा। मतलब कहने का मतलब कि जस्ट अपोजिट, हम जैसा बोलेंगे उसका अपोजिट। तो वैसे ही यहाँ क्वेश्चन में जो बोला गया है कि √2 इज इरेशनल नंबर, तो हमने उसका अपोजिट लिया, नहीं √2 रेशनल नंबर है। ऐसा करके हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, बट एंड में आके हम थक गए। आपको डिवीजन मेथड भी बताया था, लेक्चर 1 में हमने आपको डिवीजन मेथड बताया था, याद कीजिए। तो जो डिवीजन मेथड है, एक तो डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड में भी आपने क्या देखा था, √2 का सॉल्व ही नहीं हो रहा था, उसका कोई एंड ही नहीं आ रहा था। ठीक है, और दूसरा इसलिए वो इरेशनल हो गया। और दूसरा हमने ये मेथड से देखा √2 इरेशनल है, इस मेथड के जरिए देखा, इससे भी सॉल्व नहीं हुआ, इसे रेशनल मान करके सॉल्व किया तो भी सॉल्व नहीं हुआ। मतलब √2 इज इरेशनल नंबर। वैसे ही √3, √5 सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब ये लेक्चर नंबर 2 आपका एंड होता है, ये आपका लेक्चर नंबर 3 जो आज स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है, इसलिए हमने इसे रब नहीं किया। बाद में जब हमने चेक किया तब हमें समझ में आया कि ये थोड़ी सी गलती हो गई, इसलिए हमने कहा कि इसे रहने देते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, अब प्रैक्टिस सेट नंबर सीधे 2.2 पर चलते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट 4√2 इज इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें शो करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, शो दैट, क्या शो करना है, 4√2 इज इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है, पता है हमें कि ये √2 है, मतलब जहाँ पे √2 है मतलब वो इरेशनल नंबर पे ही आएगा, हमको मालूम है। लेकिन हमें इसे प्रूव करना है, तो हम क्या लेंगे, जस्ट कॉन्ट्रडिक्शन, जस्ट इसका अपोजिट लेंगे। जो हम आपको यहाँ नोट डाउन करवाएंगे एज इट इज़ ही आपको लिखना है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, वो टॉपिक्स आपको लिखना कंपलसरी। अब 4√2 इरेशनल है, मालूम है, इसको अलग तरह से ही प्रूव करते वही हमें इसका कॉन्ट्रडिक्शन लेना पड़ता है, इसका अपोजिट लेना पड़ता है। जस्ट अपोजिट लेकर स्टार्ट करेंगे तो हमें अज्यूम करना पड़ता है, क्या, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे, दैट 4√2 इज क्या, अ रेशनल नंबर। 4√2 इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है, हमें अज्यूम करना है। अब देखिए 4√2 को हमने क्या लिया, रेशनल। तो जब इसे रेशनल लिया तो रेशनल में क्या होता है, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, वेयर p एंड q इज एन इंटीजर एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये पता है आपको। एंड p एंड q क्या होता है, जिसका कि फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 होता है ना। जब इसके पहले हमने सॉल्व करवाया था तो आपको बताया था, ध्यान रखिए। तो देयरफॉर अब जब हमने इसे रेशनल नंबर लिया है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा। रेशनल नंबर लिया है तो ये p/q के इक्वल होगा, p/q के फॉर्म में लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिखेंगे वेयर, ये कंपलसरी है लिखना, p एंड q आर इंटीजर। क्लियर है, एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। इस चीज को हमेशा लिखना है। ठीक है, p और q इंटीजर है, q इज नॉट इज इक्वल टू 0। हमने किसे रेशनल माना, इसे जब रेशनल माना है तो ये तो इस फॉर्म में लिखा ही जाएगा।
ठीक है। अब पी और क्यू इंटीजर है, तो अब देखिए ये जो है आपका मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके डिवाइडेशन में आ जाएगा। जो 4 है √2 को एज इट इज रहने दीजिए आप। 4 आपका मल्टीप्लीकेशन में ना, 4 मल्टीप्लीकेशन √2 ऐसा ही दिया है ना, तो यहां पर डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो अब देखिए नाउ √2 इज इक्वल टू P अपॉन 4Q। अब देखिए यहां बहुत ध्यान दीजिए, P और Q आपका इंटीजर है, P और Q आपका इंटीजर है, तो ये इंटीजर Q इन द सेंस मतलब यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है ना। P की जगह में समझ लीजिए 2 ले लीजिए, Q की जगह में 2 या 4 जो कुछ भी लेना है। तो ये Q जो है, ये Q की जगह में जो 4 आया, 4 के साथ में मल्टीप्लाई आया होगा, तो एक आंसर हमको मिलता है 16। तो 16 भी एक इंटीजर है, 16 भी एक इंटीजर है, मतलब ये पूरा क्या हुआ आपका इंटीजर हुआ। तो 4Q भी P अपॉन 4Q ये पूरा आपका मिला के क्या हुआ इंटीजर। क्लियर, समझ में आ रहा। तो P अपॉन 4Q इज एन इंटीजर, ध्यान रखिए इस चीज को। तो एक मिनट, √2 आपका क्या हुआ, √2 हमने रेशनल नंबर लिया था, बार बार आपको समझा रहे हैं। इसे हमने रेशनल लिया तो P/Q के फॉर्म में लिखा, P/Q के फॉर्म में लिखा, तो उसके बाद फिर 4 को मल्टीप्लीकेशन से डिवाइडेशन में चेंज कर दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, P अपॉन 4Q हमारा इंटीजर है, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर है ना। यहाँ पर P और Q रेशनल है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ये भी रेशनल हुआ ना, P अपॉन 4Q इज अ रेशनल नंबर। इंटीजर है ना, P और Q इंटीजर है। रेशनल नंबर जो रहता है उसमें P और Q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो P और Q दोनों भी इंटीजर होते हैं। Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, ये पता है, मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर हुआ, ये भी हमारा इंटीजर हुआ, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, P अपॉन 4Q इज अ रेशनल नंबर। अब देखो क्या कहा गया है, ये P अपॉन 4Q ये हमारा रेशनल नंबर है, तो हम √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर लिख सकते हैं। किसकी जगह में रेशनल नंबर लिखा, ये PQ की जगह में रेशनल नंबर लिखा, क्योंकि P अपॉन 4Q की जगह में रेशनल नंबर लिखा, क्योंकि P अपॉन 4Q हमारा रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर लिख दिया इसमें। तो √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर आया। अब देखिए हमें तो ये मालूम है कि √2 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, ये हमारा इरेशनल है। हमने तो ये क्या लिया था, कॉन्ट्रडिक्शन लिया था, हमने अज्यूम किया था, है ना। ये अज्यूम वर्ड यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। हमने अज्यूम किया था कि 4√2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिखा। अब उसके बाद 4 को हमने डिवाइडेशन में लिया, तो P/Q आपका रेशनल है, तो P/4Q भी आपका रेशनल होगा, तो ये रेशनल नंबर है। तो ये जो रेशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है, मतलब √2 भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। √2 भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमने तो जानबूझ के एज्यूम किया कि ये रेशनल है, बट ये रेशनल है क्या, ये रेशनल है क्या, नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, फालतू हमारा टाइम चला गया, हमें पता है कि ये इरेशनल है, बस हमने सॉल्व करते गए। अब √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर आ रहा है, तो कहाँ से होगा ये √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, नहीं हो सकता, हमने गलत एज्यूम किया था। तो देखिए लिखेंगे, बट लिखना जरूरी ना, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है, पता है √2 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर एज्यूम्पशन एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। हमने जो अज्यूम किया था, ठीक है, हमने जो माना था, हमने जो लिया था, वो रॉन्ग हो गया, क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने भाई रेशनल माना था, रेशनल तो हो ही नहीं सकता ना, √2 तो कभी डिवाइड नहीं होता। डिवीजन मेथड में हमने तो करके देख लिया, लेकिन यहाँ पर भी करके देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जब P/Q के फॉर्म में ले लिए, इसे रेशनल नंबर ले लिए, √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर निकल रहा है, नहीं निकल सकता √2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर, क्योंकि वो रेशनल नंबर है ही नहीं। तो देयरफॉर एज इट इज लिखना है आपको, 4√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, प्रूव्ड। बस इतना ही है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको समझना है, थोड़ा ट्रिक लगाना है, थोड़ा लॉजिक लगाना है। देखिए 4√2 इज एन इरेशनल नंबर, लेट अस अज्यूम दैट 4√2 इज एन रेशनल नंबर, हमने अज्यूम किया, जबरदस्ती अज्यूम करना पड़ रहा है, क्यों, ताकि हम इसे प्रूव कर सकें कि हाँ नहीं सॉल्व होता, ही रेशनल ही है। तो 4√2 इज इक्वल टू हमने P/Q के फॉर्म में लिखा, अगर रेशनल है तो P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लीकेशन में तो डिवाइडेशन में चला जाएगा। अब P और Q इंटीजर है, तो Q के साथ में जो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा,
उसका आंसर भी इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, तो p/4q इज अ रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमें पता है √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 हमारा रेशनल नंबर है ही नहीं, तो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद फिर हम सेकंड में चलते हैं। समझ आ रहा है ना? नहीं समझ आता आप कमेंट सेक्शन पे बताइए, कोई बात नहीं, हम फिर से बनाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। √2 का जब हमने एग्जाम्पल आपको समझाया था तो बहुत अच्छे से, है ना, जिसमें कि हमने लेक्चर नंबर गलत डाल दिया था, लेक्चर नंबर 2 था वो आपका, तो वो जब हमने आपको समझाया था तो बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। अगर वो आपने देखा होगा तो ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी। नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? अब ये तो आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा चेंज है इसमें। क्वेश्चन 3+ के फॉर्म में है, 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है? तो अब ये √5, जहाँ कहीं भी √2, √5, √7 ऐसा आएगा मतलब वो इरेशनल नंबर ही होगा। आपके साथ अगर MCQ टाइप्स क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, बिना देखे आप लिख दीजिए। अब देखिए 3 + √5 आपको गिवन है। ठीक है, इरेशनल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? फिर से लिखिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे? दैट 3 + √5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये हमने अज्यूम किया, हमें अज्यूम करना है ना, तभी तो धीरे धीरे सॉल्व करते। जब हम ही गलत निकलेंगे तब फिर खुद ही हाथ डाल देंगे कि हाँ अब हम हार चुके हैं। देयरफॉर अब कैसे लिखेंगे? जब ये आपने रेशनल नंबर माना है तो इसे आप क्या करेंगे? p/q के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में ही होता है। वेयर p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये कंपलसरी लिखना है आपको, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए क्या करना है, 3 इधर प्लस में है, इधर माइनस में चला जाएगा आपका, 3 प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। अब देखिए देयरफॉर √5 आपका एज इट इज रहेगा, p/q - 3। क्या करेंगे? इसे माइनस में है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, करिए, यहाँ लिखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में? देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा? 3 के नीचे 1 होता है, ये आपको पता है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है। तो q एंड 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3q हो जाएगा, और p1 के साथ में p ही रहेगा, p - 3q/q, ये ऐसा ही आएगा ना, q1 से q ही आएगा। क्लियर है? जिसके यहाँ पर भी 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है, ये समझ आ गया। अब √5 किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? p - 3q/q। और ये क्या है? ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है ना। ठीक है, आपको ने क्या देखा? p एंड q आर इंटीजर, p और q आपका क्या है? इंटीजर है, तो ये आपका क्या होगा? पूरा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, लिखिए नाउ p एंड q आर इंटीजर है। देयरफॉर अब जब ये इंटीजर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर में ही इंटीजर होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। तो देयरफॉर p - 3q/q इज अ रेशनल नंबर। जैसा पहले लिखा था जस्ट वैसे ही लिख रहे हैं, ध्यान रखिए। ये हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। जब ये हमारा रेशनल नंबर है तो ये इसके इक्वल है, मतलब √5 भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। √5 हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। तो देयरफॉर √5 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों लिख रहे हैं? ये हमारा रेशनल नंबर है ना, तो इसकी जगह में हम सीधे सीधे रेशनल नंबर लिख रहे हैं। देखिए ये हमारा रेशनल नंबर है, तो √5 भी हमारा क्या होगा? इसके जैसा ही है, मतलब ये रेशनल नंबर है तो √5 भी हमारा रेशनल नंबर है। बात समझ में आ रही है? बार बार एक ही बात बता रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। तो √5 भी हमारा रेशनल नंबर है, बट √5 क्या रेशनल नंबर है क्या? नहीं है। हमने क्या पूछा था? 3 + √5 आपका इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। तो देखिए अभी √5 तो आपका रेशनल नंबर है ही नहीं, ये तो अब हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। हमें पता है ये बात, हमें पता है ये बात। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसे रेशनल नंबर लिखा जा सकता है, इसे जो भी
ये पोर्शन है, इसे हमने रेशनल नंबर लिखा, तो इसकी जगह में हमने डायरेक्ट रेशनल नंबर लिख दिया, तो √5 भी हमारा रेशनल नंबर के इक्वल हुआ। लेकिन √5 रेशनल नंबर है क्या? नहीं है, √5 हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें तो पता है कि √3, √5, √7, √11, ठीक है, √13 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसके कोई भी परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते। √9 नहीं है, √4 नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। परफेक्ट स्क्वायर्स जो रहते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर यहाँ हमें पता है कि √5 क्या है, यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं है, तो बट डायरेक्ट लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे? क्या है? √5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मालूम है हमें इरेशनल नंबर है, तो क्या हो गया? हमारी ही गलती के कारण ये हुआ ना, हमने यहाँ पर अज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है 3 + √5, तो √5 इरेशनल है, तो ये पूरा भी हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल, क्योंकि सॉल्यूशन के बाद हमारा सॉल्यूशन के बाद क्या हो रहा है? हमें फाइंड हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि √5 जब यहाँ पे इरेशनल नंबर आ गया, पूरा सॉल्व किया, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। क्लियर है? चलिए, तो क्या लिखेंगे? आवर अज्यूम्पशन is wrong. Our assumption is wrong. Just a minute. तो समझ आए यहाँ तक है? हमारा assumption, हमने जो सोचा था वो क्या हो गया? गलत हो गया। क्या सोचा था हमने? कि √5 रेशनल है। रेशनल हो ही नहीं सकता, ठीक है, मतलब हमने 3 + √5 को रेशनल माना था। 3 + √5 भी रेशनल नहीं हो सकता। हमने क्या कहा? √2, √3, √5, √7, √11 इस तरह के कोई भी जो भी रूट के अंदर जो नंबर्स रहेंगे, रूट के अंदर ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, वो आपके इरेशनल ही रहेंगे, चाहे फिर उसके साथ आपके कोई से भी नंबर्स आ जाए, कोई से भी नंबर आप ऐड करो। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे? देयरफॉर 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव्ड। हो गया क्लियर? स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, समझ में आ रहा है? अब मेरे ख्याल से इजी हो गया होगा आपके लिए, अब ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आपको जो प्रूव करना था, ये तो 2 क्वेश्चन थे आपके, जो कि आपके प्रूव वाले थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रिप्रेजेंट द नंबर, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मेरा आपको करना पड़ेगा। √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन तो आपको हमने पहले भी बताया, स्टैंडर्ड 8 में आपको नंबर लाइन बताया था, याद कीजिए। याद है कि भूल गए? चलिए रब करें इसे। रहोगे कि भूल जाओगे, ऐसे ही क्वेश्चन का ऐसे गाना है ना कुछ, तो आपने याद रखा कि आप भूल गए। याद रखेंगे तो काम आएगा, भूल जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम बताएंगे, है ना, बताने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन 3 में क्या पता है कि आपको? रिप्रेजेंट द नंबर्स √5 एंड √10 ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में आपको √5 एंड √10 को रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पता है ना आपको? हाँ, नंबर लाइन किसे कहते हैं? जिसमें कि 0 से लेकर इधर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं इन्फिनिटी तक, और इधर निगेटिव नंबर्स आते हैं इन्फिनिटी तक, है ना, जिसे कि इंटीजर कहा जाता है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आपको √5 और √10 का प्लॉट करने का होता है, तो हम एक सिंपल लेते हैं पहले √2। ठीक है, आज एक चीज़ आपको √2 का बताते हैं, फिर जब नेक्स्ट लेक्चर पे जब जाएंगे ना, लेक्चर नंबर 4 पे, तब आपको ये प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, √5 एंड √10 को जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है वो बताएंगे। इसमें क्या है? √5 और √10 को करने के लिए आपको पढ़ा भी आपने, किया भी है, देखा भी है कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, बताएंगे। आप जैसे ही देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस कंपास, रूलर, पेंसिल अपने पास रखिए, धीरे से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? चलिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है, ये हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। आपको सिंपल वे में पहले √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आज हम आपको बताते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पे √5 एंड √10 का बताएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए। शो द नंबर √2, ठीक है, ऑन अ नंबर लाइन, ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर है? ये हमारा एक क्वेश्चन है, समझिए। तो देखिए √2 क्या है यहाँ? √2 आपका कभी भी रूलर में होता है कि आपके जो स्केल रहते हैं, जो रूलर होता है, उसमें कभी √2 आपने फाइंड किया है? हाँ, अगर फाइंड करेंगे तो सीधे सीधे वही बस जैसा है वैसा का वैसा ले जाके नंबर लाइन पे पुट कर देंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके स्केल में, आपके रूलर में √2 कहीं भी नहीं होता, उसे हमें कैसे करना पड़ता है? एक मेथड के जरिए हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, √2 हमें नंबर लाइन पे पुट करना है, तो इसे कैसे करना है? इसे एक प्रोसीजर के जरिए। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा यूज आएगा पाइथागोरस थ्योरम। पढ़ा है आपने पाइथागोरस थ्योरम? ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम में √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए देखिए पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3
4, बस ऐसे ही नंबर लाइन रहते हैं ना। हियर इज -1, -2, -3, यही आपका नंबर लाइन है। ऐसा ही होता है नंबर लाइन। अब देखिए नंबर लाइन में करना क्या है, सबसे पहले ये जो √2 है ना, इसका पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ, ये हमने क्या लिया, हियर इज 1, हियर इज 1। हाँ, ये जो √2 है ना, √2 को अगर 2 को अगर स्प्लिट कीजिए, 2 को स्प्लिट करेंगे, √2 को कोई स्प्लिट कर सकते क्या, नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आप देखिए ये कैसे आता है, ये यहाँ आपका एक 1 है हमने लिया, और इधर भी आपका क्या ले लिया हमने, 1 लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा इसे, ठीक है। 2 साइड्स में वैल्यू 1 और 1 लिया हमने, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, ठीक है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और ये जो है आप देखिए क्या है, ये ए है, ये बी और ये सी। समझा रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपका इससे ही बेस्ड है। तो ए बी सी हमने लिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका बना है, 2 साइड की वैल्यू गिवन है, थर्ड की वैल्यू, ये आपका क्या कहलाएगा, राइट एंगल के जस्ट अपोजिट वाला पोर्शन आपका हाइपोटेनस कहलाता है, पता है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है, चलिए निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कीजिए। तो लाइन AC² इज इक्वल टू क्या होता है, लाइन AB² प्लस लाइन BC², ऐसे ही कुछ लिया जाता है ना। तो देखिए इज इक्वल टू AB² आपका कितना है, 1² है, BC² भी आपका 1² है। अब 1² का 1 ही होता है, इसका भी 1 होगा, आगे आपका 2। तो आपका लाइन AC² कितना आया, लाइन AC² इज इक्वल टू 2 आया। हमें क्या चाहिए, हमें तो √2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, √2। तो अब देखिए क्या करना है, AC² है, ये स्क्वायर में है, तो हम क्या कर देंगे, हमें AC की वैल्यू चाहिए, सॉरी √2 चाहिए हम नहीं कह सकते, अभी हमें AC की वैल्यू चाहिए। तो AC की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे AC² है, ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग, सभी में यही प्रोसीजर चलेगा, ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या करेंगे, लाइन AC² का ये स्क्वायर रूट हो गया एंड 2 भी स्क्वायर रूट में गया, क्लियर है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है, ये जो हम यहाँ पर स्क्वायर लिखा है, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। तो बच गया हमारा सिर्फ AC, लाइन AC बचा, आ गया। AC की लेंथ कितनी आ गई, √2 मिल गया। AC की लेंथ हमें कितनी मिली, √2 मिल गई, मतलब हमें AB भी मिला, BC भी मिला और √2 का भी मिल गया। अब देखिए क्या करना है, √2 आपको मिल गया, इसे हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। कहाँ प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे, हमें √2 नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। हमने क्या देखा यहाँ पे, शो द नंबर √2 ऑन अ नंबर लाइन। अब √2 की जो लेंथ है वो हमको मिल गई, तो अब क्या करेंगे, √2 की लेंथ मिली है तो क्या करेंगे, जो आपका जो कंपास रहता है ना, जिसमें पॉइंटर रहता है, पेंसिल रहता है, जिसको कि राउंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेंसिल के ये पॉइंटर पॉइंट को यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल को आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंटर रहेगा, यहाँ आपका क्या रहेगा, पेंसिल। आपको देखिए स्केल से लेंगे, ये जैसे स्केल है, चलिए हमने आपको पहले स्केल से बताते हैं। ये स्केल से आप लेने की कोशिश करते हैं तो क्या आपको कोई नंबर मिलेगा, क्या कोई भी एग्जैक्ट नंबर मिलता है क्या, कोई भी एग्जैक्ट मिलता नहीं, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। √2 का हमको एग्जैक्ट नंबर यहाँ पर समझ में ही नहीं आएगा। तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, जो पॉइंटर है, जो कंपास का जो पॉइंटर है, जिससे हम आर्क वगैरह ड्रॉ करते हैं, सर्कल खींचते हैं, पता है आपको, 9th के स्टूडेंट है, तो यहाँ पॉइंटर रखेंगे और यहाँ पेंसिल, यहाँ तक स्ट्रेच करिए कंपास को, यहाँ पेंसिल रखिए, आपको √2 की लेंथ मिल गई। अब क्या करना है, देखिए यही आपको बता रहे, समझा रहे, ध्यान दीजिए। यहाँ जो आपको मिला है, यहाँ जो आपकी पेंसिल है, उसे आप क्या करेंगे, ये समझ लीजिए आपका नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, ये आप ऐसा कुछ मिलेगा। तो ये आपका क्या बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट आपका √2 नंबर लाइन में प्लॉट हो जाएगा। समझ आया, एकदम इजी है, इजी से भी इजीएस्ट है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये जो आपका डिस्टेंस है, ये कितना लेंथ है, √2 का डिस्टेंस है, तो इसका ये डिस्टेंस √2 का है, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपका √2 बना, क्योंकि यही डिस्टेंस हमने प्लॉट किया है, यही डिस्टेंस का हमने आर्क खींचा है। तो जिस डिस्टेंस का आर्क खींचा है, तो जब ये यहाँ पे √2 है, तो इसकी ये डिस्टेंस भी तो आपका √2 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही ना। तो हमें ये प्रोसीजर यहाँ करना है। तो देखिए अब सबसे पहले देखिए ये क्या गिवन है यहाँ पर, आप इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम इस साइड, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 2 3 हमने थोड़ा बड़ा बड़ा लिया, ठीक है। अब देखिए आपको AB एंड CB, ये आपका 1 1 है,
1 1 है, ए बी एंड सी भी। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। तो हम क्या करते हैं, समझ लीजिए ये जो 0 है ना, इसे हमने सी फाइंड कर लिया, ठीक है, इसे हमने सी ले लिया। अब ये जो है कितना है, ये यहाँ से लेकर के 1 है, तो ये वाला पोर्शन हमने बी लिया, यहाँ से यहाँ हमारा 1 हो गया, जिससे हमने 1 फाइंड। अब यहाँ से यहाँ तक भी हमें कितना लेना है, 1 ही लेना है। बी से ए तक हमारा 1 है, तो इसे भी हमने 1 ले लिया। क्लियर है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा प्लॉट करना है, ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, हमने ये प्लॉट किया यहाँ से यहाँ। वीडियो इतने में ऑफ हो गई थी, देखिए कोई बात नहीं। ये हमने यहाँ से यहाँ तक के 1 लिया, ये आपका ए बी 1 है, ठीक है, एंड आपका क्या है, सी और बी, ये भी आपका 1 है, ठीक है। तो इसे हमने क्या ले लिया था, ये जो पॉइंट है ये हमारा सी है, सी बी ए बी सी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक जो हमने प्लॉट किया, ये आपका क्या हो गया, √2। क्लियर है, ये हमारा √2 है। ध्यान दीजिए, उधर हमने एक अलग से बनाया, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बना है ना, तो हाइपोटेनस से चलते हमें क्या मिला, √2 हमें मिल गया। इसकी लेंथ हमको मिल गई, हमको √2 ऑन नंबर लाइन बनाना है, तो √2 ऑन नंबर लाइन हमें बनाना है। तो अब क्या करेंगे, एक हमारा कंपास, उसका पॉइंटर यहाँ रखेंगे, ठीक है, जैसे हमने आपको यहाँ पर करके बताया है, एक रफ वर्क में करके बताया। तो यहाँ कैसे करना है, हाँ यहाँ बहुत सफाई से कीजिएगा, हम फ्री हैंड से कर रहे हैं, थोड़ा हमारा हैंड इधर उधर जा सकता है, लेकिन अगर आप अगर कंपास रूलर बहुत अच्छे से पकड़ेंगे, ठीक है, तो आपका बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। और अगर एक पोर्शन भी आपने रॉन्ग कर दिया, यहाँ से एक पॉइंट भी रॉन्ग कर दिया, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका टोटल रॉन्ग हो जाएगा। इसमें कुछ रॉन्ग होने जैसा है ही नहीं, कुछ भी रॉन्ग होने जैसा ही नहीं, बस आप प्रोसीजर याद रखिए कैसे करना है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये जो √2 है, हमें क्या करना है, यहाँ पॉइंटर आप पुट करेंगे, पेंसिल आपकी यहाँ तक स्ट्रेच कीजिए, और पेंसिल स्ट्रेच करने के बाद यहाँ से यहाँ पेंसिल स्ट्रेच किया, और आपने जस्ट इसके जैसा ही, मतलब इस लाइन के डिस्टेंस के हिसाब से आप आर्क ड्रॉ कर देंगे। नंबर लाइन पे आर्क ड्रॉ करेंगे। क्यों नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, क्यों नंबर लाइन पे, क्योंकि हमें √2 को नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा क्या है, √2 बन गया। इसे हम डी, ठीक है, इसे डी डिनोट कर देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा आपका, सी डी इज इक्वल टू √2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू √2, ये आपका बन गया। आ रही बात समझ में। ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, जब पूरा अच्छे लॉजिक लगा करके या पूरा अच्छे से सिस्टमेटिक जैसा लिखते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 4 पे बताएंगे, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ध्यान दीजिए, √5 एंड √10 को आपको किस में करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, उसमें एकदम सिस्टमेटिक लिख के बताएंगे। ये तो हमने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। क्लियर है, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे समझ आए। क्या है, डायरेक्ट अगर उसे समझा देते थे ना, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते थे, इसलिए हमने छोटा सा नंबर लिया, छोटा सा नंबर लेके पहले आपको समझाने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन पे बताइए कि हमारा समझाना आपको कैसा लग रहा है, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक रिक्वेस्ट भी आपसे कि √5 एंड √10 को भी आप अपने मन से, हमने जो ये समझाया, तो हमें पता है कि आप अपने मन से कर सकते हैं, आप में इतनी एबिलिटी है कि आप √5 एंड √10 को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए, करके देखिए, ठीक है। फिर उसमें क्या लिखना है, क्या सीक्वेंस में लिखना है, वो सब कुछ हम बताएंगे, कैसा लिखना है, क्या करना है। बस आप एज लाइक इतना तो करके रखिए, इतना तो समझिए, आपको कम से कम आपको प्रैक्टिकल तो समझ में आएगा कि हमने जो किया है, हाँ सही किया है, ठीक है। बाकी जो लिखने का पूरा क्या बोलना चाहिए, जो सिम्टम्स है, वो हम आपको अच्छे से बता देंगे, ठीक है। जो सिस्टम जैसे जिस तरीके से जिस सिस्टम से लिखा जाता है, सब कुछ आपको क्लियर होगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी हियर, बट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, सो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, नाउ लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे। ये आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम आपको फ्रेंड बन जाए, बना लीजिए, पेंसिल साथ रखिए, कंपास साथ रखिए, रूलर साथ रखिए, और इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर पे आप हमारे बिना कहे प्लीज़ अपना पूरे इंस्ट्रूमेंट साथ में लेकर के बैठिएगा और हमारे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। हमें पता है आप हमसे भी स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। गुड लक, गुड बाय।